एंड देन 2 कार्स इज वेरी वेरी गुड। एंड बिकॉज पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं है तो तीसरी कार कई बार लोग खरीदनी पड़ती है, ड्राइवर रखना पड़ता है, ऑल ऑफ दैट। तो अल्टीमेटली पब्लिक ट्रांसपोर्ट में हमको फ्रीक्वेंसी बढ़ाने की बहुत जरूरत है। छोटी बसेस वेरी फ्रीक्वेंट, तो 5 लाख की कैपेसिटी मान के रखा गया था कि 5 लाख लोग इस शहर में रहेंगे, ठीक है। अब ऑफ कोर्स 12, 13, 14 लाख होने वाले हैं, बट प्रॉब्लम ये थी कि एट दैट टाइम उनको गाड़ियों का अंदाजा लगाने के लिए कोई डेटा ही नहीं था। नमस्कार एंड वेलकम बैक टू माय शो लाइफ आजकल विद तरुण। उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। आज मैं फिर आ गया हूँ आपके सामने एक नई पर्सनालिटी के साथ, जिनका नाम है दीपिका गांधी। वो एसोसिएट प्रोफेसर हैं चंडीगढ़ कॉलेज ऑफ आर्किटेक्चर में। साथ में ही वो डायरेक्टर रह चुके हैं 2015 से 2022 तक ला कॉर्बुज़ियर सेंटर, चंडीगढ़ आर्किटेक्चर म्यूज़ियम और जॉनरे म्यूज़ियम के। साथ में वो को ऑथर हैं बुक जिसका नाम है सुखना द सबलाइम लेक ऑफ चंडीगढ़, और को एडिटर रह चुके हैं बुक जिसका नाम है ला कॉर्बुज़ियर रीडिस्कवर्ड चंडीगढ़ एंड बियॉन्ड। इसके साथ ही वो बहुत एक्टिवली चंडीगढ़ के हेरिटेज को प्रमोट करने में लगे हुए हैं। बहुत कुछ है इनके बारे में। अगर मैं इंट्रोडक्शन देता रहूँ तो शायद आधा घंटा 1 घंटा इंट्रोडक्शन ही देता रहूँगा, तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए आइए अपनी बात शुरू करते हैं दीपिका जी से। हेलो दीपिका जी, थैंक यू एंड वेलकम टू माय शो। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। दिस इज़ माय प्लेजर। मतलब मैंने आपको सुना था CII के इवेंट में 1-1.5 महीने पहले, और आई गॉट सो इम्प्रेस्ड कि मैं कोशिश कर रहा था कि किस तरह से आप तक पहुंचूं और आपसे थोड़ा सा समय ले सकूं आपसे बात करने के लिए, क्योंकि वो टाइम होता है जहाँ पे हम ज़्यादा क्वेश्चन नहीं कर सकते या ज़्यादा जान नहीं सकते। तो और मैंने कभी इस तरह से सोचा भी नहीं। हम चंडीगढ़ सिटी ब्यूटीफुल बहुत करते हैं, पर हम शायद चंडीगढ़ में रहते हुए भी चंडीगढ़ को इतनी अच्छी तरह नहीं जानते हैं। तो मुझे एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी लगी, अगर मैं आपसे बात कर पाऊँ तो थोड़ा बहुत समझ पाऊँगा चंडीगढ़ के बारे में और उसकी इस शहर के बारे में और ऑफ कोर्स आपके बारे में। तो शुरू करने से पहले अगर थोड़ा सा परिचय दें आप मेरी ऑडियंस को, एंड देन विल स्टार्ट आवर कॉन्वर्सेशन। तो मैं दीपिका गांधी, जैसे उन्होंने बताया, और मैं आर्किटेक्चर कॉलेज में पढ़ा रही हूँ। एंड चंडीगढ़ में मैं 1992 में आई थी अपना बैचलर्स कोर्स करने के लिए यहाँ पे। एंड बेसिकली आई बिलोंग टू दिल्ली, बट अब मैं ये नहीं कहती मैं दिल्ली को बिलोंग करती हूँ, क्योंकि मैं बिलोंग चंडीगढ़ को करती हूँ। मेरे ख्याल से मुझे आना यहीं पे था और रहना यहीं पे था। तो अब 30 साल यहाँ पे हो गए, तो इसलिए अब मैं चंडीगढ़ियन ही हूँ। और मेरे को आई थिंक पहले साल में ही, जो पहला साल था मेरा यहाँ पे, फर्स्ट ईयर ऑफ आर्किटेक्चर, तभी एहसास हो गया था कि ये शहर मेरे लिए है और मैं इस शहर के लिए हूँ। इन द सेंस कि एक सेंस ऑफ बिलोंगिंग होता है ना, कि वो फाइनली आई एम होम। क्योंकि दिल्ली में आई वुड नेवर फील एट होम। देयर वाज सो मच ऑफ क्लटर, इतना क्लटर और केओस, और एक सिर्फ लाइफ की हबर दबर नहीं, पर जनरली भी वहां पे कुछ था ही नहीं जैसे जो आपको रोके कि आपको एक रिलीफ मिले। तो चंडीगढ़ से मेरा आई थिंक एसोसिएशन बहुत जल्दी बहुत गहरा हो गया था। एंड फॉर्चुनेटली मेरे हस्बैंड को भी ये शहर पसंद था, तो हम लोग फिर यहीं पे सेटल हो गए। तो इट्स बीन क्वाइट अ लॉन्ग टाइम। एंड टीचिंग में मैं आई बाय नॉट बाय चॉइस, बट इट वाज मोर जैसे पेरेंट्स को होता है कि अरे गवर्नमेंट जॉब होना चाहिए, स्टेबल जॉब होना चाहिए। एंड आई वाज थिंकिंग कि मेरे को तो प्रैक्टिस करना है और प्रैक्टिसिंग आर्किटेक्ट बनना है। बट टीचिंग अगेन आई फाउंड वेरी एंगेजिंग एंड वेरी एंजॉयबल एंड वेरी रिवॉर्डिंग। एक इंस्टेंट रिवॉर्ड जो होता है और एक लॉन्ग टर्म रिवॉर्ड जो होता है, वो दोनों आपको टीचिंग में मिलते हैं। तो अगेन सो दैट इज व्हाई आई स्टार्ट टू टीचिंग। और इसी के मायने से, मतलब टीचिंग में और आर्किटेक्चर में रहने से, जो मेरे दो बहुत इंपॉर्टेंट शौक थे, एक राइटिंग और एक कुछ क्रिएटिव करने का शौक, वो दोनों भी आर्किटेक्चर के थ्रू मैं कर पाई। तो इट वाज लाइक अ वेरी गुड कॉम्प्रोमाइज कि इंजीनियरिंग करनी है पर कुछ क्रिएटिव भी करना है, तो आर्किटेक्चर सीम लाइक अ वेरी गुड कॉम्प्रोमाइज। सो दैट इज माय स्टोरी। एंड देन फॉर्चुनेटली 2015 में मेरे को एक चांस दिया गया कि आप ये म्यूजियम्स जो हैं, आर्किटेक्चर म्यूजियम्स हैं, आप इनको संभालिए, इनको मैनेज करिए, इनको और पॉपुलराइज करिए। एंड एक जॉनरे हाउस था, वो खंडर बना पड़ा था, उसको रिस्टोर करना है, उसमें म्यूजियम सेटअप करना है। तो वो सारा काम मेरे को सौंपा गया। इट वाज अगेन वन ऑफ दोस थिंग्स जो मैंने प्लान नहीं किया था कि कभी ऐसा मैं करूंगी, या ऐसे कभी कोई पोस्ट होगी, या ऐसा मैं काम करूंगी कभी। और उसने भी मुझे बहुत एक अपॉर्चुनिटी दी कि एक जिस शहर को आप इतना प्यार करते हो और जितना आपको लगाव है, जितना रुचि है आपको, आपको वही काम मिले कि आपको उसी को आगे बढ़ाना है, उसी में काम करना है। तो आई थिंक दैट वाज आई बीन वेरी लकी इन दैट सेंस। और ये कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला काम होता है जो आपने बोला कि म्यूजियम्स को रिस्ट्रक्चर करना है। रिस्ट्रक्चर के आपने बोला खंडहर बन गए थे, उनको उनमें फिर से जान डालनी है।
तो ये हाँ, जो जॉनर म्यूजियम था, जॉनर हाउस एक्चुअली खंडर था, उसमें एक्चुअली वो घर अबैंडन पड़ा हुआ था, उसमें पियर जॉनरे रहते थे, तो उसको रिस्टोर करना था, उसको रिस्टोर करके उसमें म्यूजियम सेटअप करना था। और बाकी जैसे कबूजे सेंटर वगैरह में भी इट वाज कि हाँ म्यूजियम है पर कोई आता नहीं है, कुछ होता नहीं है वहाँ पे, सिटी मैप पे है ही नहीं, कहीं पे लोगों को पता ही नहीं कि कहाँ पे है। तो वो काम था कि उनको एक कल्चरल एस्पेक्ट देना, वो काफी इम्पोर्टेंट हो गया था। वेरी नाइस। कि दिल्ली छोड़ के जब आप चंडीगढ़ आए और आपको आते ही शहर से प्यार हो गया, तो वो क्या चीज़ थी जिसने आपको अट्रैक्ट किया चंडीगढ़ में ऐसा क्या था? अब मैं सोचूं तो एक सेंस ऑफ ऑर्डर, एक सेंस ऑफ ऑर्डर कंबाइंड विद नेचर। हम लोग ना, आप जैसे कह रहे हैं कि हम चंडीगढ़ में रियलाइज नहीं करते कि हमारे पास क्या है। तो दो चीजें होती हैं, देयर आर मेनी सिटीज, बहुत सारे शहर होते हैं जो बहुत ही ऑर्डरली, बहुत ही सिस्टमैटिक, बहुत ही अच्छे से बने होते हैं तरीके से। बहुत सारी सिटीज ऐसी होती हैं जिनमें नेचर बहुत ज्यादा होती है, गार्डन्स होंगे, ग्रीन होंगे। ये दोनों बहुत कम शहरों में कंबाइंड मिलेंगे आपको, कि एक स्ट्रक्चर भी है, एक ऑर्डर भी है, एक सिस्टम भी है, पर ये ग्रीनरी वाला एक नेचर का एस्पेक्ट बहुत क्लोज है। आप घर से बाहर निकलो, गार्डन है, पेड़ है, और लाइक पूरी सड़क के आसपास पेड़ हैं, इतने बड़े बड़े लेजर वैली है और सुखना लेक है और ऐसी चीजें हैं। राइट। तो ये जो एकदम से जो बैलेंस ऑफ नेचुरल एंड प्लान, एंड बाद में मुझे पता चला कि इवन द नेचुरल वाज प्लान्ड, जो लोग रियलाइज नहीं करते, पेड़ शुरू से खड़े नहीं हुए थे जी ये जो ग्रीन थे, ये शुरू से यहाँ पे ऑफ कोर्स ओपन एरिया था, जी पर प्लानिंग की गई थी इन सबको कि इनको कैसे शहर के फैब्रिक में रखा जाए, कैसे इसके ताने बाने में इसको बुना जाए। जी। तो वो सबसे अमेजिंग चीज है जो बाद में मुझे पता चली, बट मुझे इमीडिएटली दो चीजें पसंद आई कि मतलब खुलापन भी है और जो बिल्डिंग भी है वो देखने लायक भी। तो एक बिल्ट अप एनवायरनमेंट और ओपन का जो बैलेंस है यहाँ पे, कि दोनों ही कमाल के हैं, वो बहुत कम शहरों में होता है। जी बिल्कुल ठीक। और मेरे ख्याल से यही वजह रही होगी जिसकी वजह से आप अपने आप को डेडिकेट करते हैं इस सिटी ब्यूटीफुल को सिटी ब्यूटीफुल रखने में। तो हाँ जी। मैं ज़रूर कर्बूजियर और प्योर जॉनरा के बारे में भी जानना चाहूँगा आपसे, अगर थोड़ा बहुत अगर उनके बारे में बता सकें। लेकिन उससे पहले एक क्वेश्चन जो मेरे माइंड में अब बहुत आता है, बहुत फ्रीक्वेंटली आता है। मैं 2005 में आया था चंडीगढ़, और मैं बड़े आराम से, तब कहा जाता था गेड़ी रूट है, सेक्टर 10 के आसपास ये सब एरियाज़ अगर आप जा रहे हैं और रात को ड्राइव कर रहे हैं, बहुत मज़ा आता था। आपको हार्डली इक्का दुक्का कार्स मिलती थी और आप धीरे से 20-30 की स्पीड में आराम से फैमिली के साथ आप कहीं किसी जगह पे नहीं जाते थे, बल्कि कार में ही घूमते रहते थे शहर, तब इतना मज़ा आता था। मैं ये जानना चाह रहा था कि क्या चंडीगढ़ अभी भी सिटी ब्यूटीफुल है, आप मानते हैं? देखिए, सिटी ब्यूटीफुल तो है, सिटी वेल प्लान्ड नहीं रहा है, क्योंकि हम लोग जो प्रोग्रेस जो हुई है, ट्रेमेंडस प्रोग्रेस हुई है। एक इंग्लिश में ना एक कोटेशन है कि एवरी ट्रेंड बिकम्स अ विक्टिम ऑफ इट्स ओन पॉपुलैरिटी। हर चीज जो पॉपुलर होती है ना, वो खुद ही उस पॉपुलैरिटी का शिकार बन जाती है। जी तो जैसे अगर ताजमहल बहुत पॉपुलर है, तो वहां पे इट्स लाइक अ सीरीन प्लेस, एक बहुत ही सुंदर, बहुत सुकून वाली जगह। पर जब वहाँ हजारों लोग जाने लगते हैं, तो वहां पे इतना खिचपिच, इतना तिगड़म हो जाता है कि आप उसको अप्रिशिएट नहीं कर पाते। जैसे सुखना लेक में होता है कि इट इज मेंट टू बी अ प्लेस ऑफ पीस एंड ट्रैंक्विलिटी, पर वहां अगर आप मेला से ही बना दोगे सारे, अगर वहां पे लोग ही लोग होंगे, तो आप उसकी पीस को अप्रिशिएट नहीं कर पाओगे। चंडीगढ़ में क्या है कि देयर आर टू इश्यूज। जो बेसिक फैब्रिक है वो अभी भी अच्छा है, जो ग्रीन हो भी अच्छे हैं। ये सारे जो है ना, ये सारी प्लानिंग के प्रॉब्लम्स हैं। ट्रैफिक पूरी दुनिया में बढ़ रहा है, आप किसी भी शहर में चले जाओ, इटली में चले जाओ, जापान में चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, ट्रैफिक एक ऐसी प्रॉब्लम है जो हर शहर में है और ये कम नहीं होने वाली है। हमको इसका निदान ढूंढना है, हमको इसका सोल्यूशन ढूंढना है। शहर तो वही है जो पहले था, और ये प्रॉब्लम्स तो बढ़ेंगी, हाउसिंग की प्रॉब्लम, ट्रैफिक की प्रॉब्लम, ये सब तो बढ़ेंगी। हमारा रोल क्या है कि इन चीजों को शहर पे धब्बा ना बनने दें। जैसे हमारी बॉडी पे होता है कि एक कोई आपका शरीर है, आपको अगर कोई स्किन पे प्रॉब्लम हो गई, कुछ और प्रॉब्लम हो गई, तो ये थोड़ा ना कि आपका पूरा शरीर ही बेकार हो गया। करेक्ट। आप उस चीज का सोल्यूशन ढूंढते हैं, आप एक कोई दवाई लेते हैं, कोई प्रिवेंटिव एक्शंस लेते हैं, आप ये नहीं खाएंगे, आप परहेज करेंगे, आप कुछ और करेंगे। तो एक शहर भी एक ह्यूमन, जैसे कबूजी तो कहता ही था कि सिटी इज अ लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो जब कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म होगा, कभी यहाँ दर्द होगा, कभी यहाँ प्रॉब्लम आएगी, कभी कुछ और होगा, हमको उसका सोल्यूशन ढूंढना है। राइट राइट। तो जब इन्होंने डिज़ाइन की थी सिटी, मेरे ख्याल से 40s-50s में डिज़ाइन की गई थी, 50s में डिज़ाइन हुई थी। तो क्या उन्होंने ये एंटिसिपेट किया था कि आने वाले 50 साल 60 साल
के हिसाब से प्लान किया था, और क्या वो थ्रेशोल्ड हम क्रॉस कर चुके हैं? आपको बहुत इंटरेस्टिंग बात बताती हूँ कि जब चंडीगढ़ को प्लान किया गया था ना, जी। लोग ये रियलाइज नहीं करते तब तक कोई ऐसा एग्जाम्पल ही नहीं था। दे हैड नो एग्जाम्पल्स कि कितनी गाड़ियों के लिए करना है। तब इंडिया में कार्स थी ही नहीं। दे हैड नो नंबर्स। अगर आप रिकॉर्ड्स पढ़ेंगे ना, तो जो हमारे चीफ इंजीनियर थे PL वर्मा और ये सब, वो सब बेचारे ये सोच रहे कि हम, उन्होंने सिटीजन्स कर लेते कि ठीक है फर्स्ट फेज में 1.5 लाख लोग होंगे, फिर 5 लाख की कैपेसिटी होगी सिटी की, तो 5 लाख की कैपेसिटी मान के रखा गया था कि 5 लाख लोग इस शहर में रहेंगे, ठीक है। अब ऑफ कोर्स 12-13-14 लाख होने वाले हैं। बट प्रॉब्लम ये थी कि एट दैट टाइम उनको गाड़ियों का अंदाजा लगाने के लिए कोई डेटा ही नहीं था। इवन जो बहुत पॉश मेट्रो सेंटर्स थे लाइक बॉम्बे, कैलकाटा वगैरह, उसमें भी व्हीकल्स का नंबर बहुत लिमिटेड था जी। तो एक प्रोजेक्शन करना कि 50 साल बाद कितनी गाड़ियां होंगी, आपको तो आज का ही नहीं पता, आपको 10 साल का ही नहीं पता कि कितनी गाड़ियां होंगी। अब वो तो, अब नॉर्मल सिचुएशन चंडीगढ़ में है, चंडीगढ़ में अब नॉर्मल सिचुएशन है कि वी हैव हाईएस्ट ओनरशिप ऑफ कार्स पर कैपिटा नंबर ऑफ कार्स इन इंडिया। वो तो हमारी अब अनफॉर्चुनेटली सिचुएशन ये बन गई है। वो क्यों हुआ इतने छोटे शहर में? क्योंकि पब्लिक ट्रांसपोर्ट कुड नॉट डेवलप एज पर द नीड्स ऑफ द पीपल। चंडीगढ़ जैसे शहर में अगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट शुरू से ही बहुत स्ट्रॉन्ग करते हैं हम लोग, ऑटोज, कैब्स और बसेस, फ्रीक्वेंट बसेस और ये सब, अगर हम शुरू से ध्यान रखते हैं इस चीज का, लोगों को गाड़ियां खरीदने का इतना शायद जरूरत ही नहीं पड़ती शायद लोगों को। तो पर चंडीगढ़ जब डिजाइन किया गया था तो बहुत साल तक, इनफैक्ट फनीली, तो बुजियर का मजाक उड़ाया जाता था। यू विल फाइंड मेनी ओल्ड आर्टिकल्स की ये सड़कों पे तो पत्ते गिरे पड़े रहते हैं और धूल चलती रहती है, ये क्या बना दिया है, इतनी चौड़ी चौड़ी सड़कें। आप सोचो ना, जन मार्ग के ऊपर आधे घंटे में सिर्फ 2 गाड़ियां जा रही हो अगर, तो आपको क्या लगेगा एज अ टैक्स पेयर कि ये क्या कर दिया तुमने? करेक्ट। तो आप ट्रिब्यून के आर्काइव्स देखिए, ट्रिब्यून के आर्काइव्स में लोगों ने इतनी वैसे चिट्ठी लिखी कि उसको तो समझ में नहीं आया कि इंडियन वे ऑफ लाइफ क्या होता है। इतनी चौड़ी चौड़ी सड़कें दे दी, इतना पैसा खर्च कर दिया, 2 गाड़ियां जाती हैं आधे घंटे में, और ये बैलगाड़ी के लिए तो चाहिए ही नहीं था, ये सब वो सब। तो एट दैट टाइम इनफैक्ट इट वाज, उन्होंने बहुत ही क्या कहूंगी, एक फोरसाइट दिखाई कि इतनी चौड़ी सड़कें, राउंड अबाउट्स, ये पूरा सिस्टम रखा, जो अब जाके 70 साल बाद अब प्रेशर में आ रहा है जी। आप किसी भी शहर का रीडेवलपमेंट प्लान देखिए, विद इन 10-15 ईयर्स वो फेल होने लगता है। जो उन्होंने प्रोजेक्शन लिया होता है वो वहां पे भी चल नहीं पाता। By that count, I think they did an amazing job of overestimating at that time how many cars, how many vehicles, with no precedent. कोई एग्जाम्पल नहीं उनके पास, कोई डेटा नहीं उनके पास कि कितना प्रोजेक्शन है, कितना क्या है। फ्रॉम जीरो दे हैव टू स्टार्ट। और मेरे ख्याल से रोड पे अगर पत्ते गिरे हुए हैं, प्लास्टिक से तो अच्छे ही हैं वो, प्लास्टिक ना गिरे पत्ते गिरे हैं ज़्यादा खूबसूरत है। और नहीं, मतलब लोग ये कहते हैं कि लोग तो है नहीं, पत्ते पड़े हुए हैं सड़कों पे और खाली पड़ी हुई है सड़कें, मतलब बंजर एक होता है ना कि वीरान पड़ी हुई है सड़क, कि वीरान सी पड़ी हुई है सड़कें। तो अब देखो पर अब वो वही रोड हमें बहुत छोटा लगता है। अब उसमें आपको लगता है कि अगर हम कंपेयर करें अगर दिल्ली से, गुड़गांव से, किसी और शहर से, तो रोड बहुत ज़्यादा बड़े, ये लगता है ये छोटा सा शहर है। पर मेरा बड़ा इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन मेरे माइंड में आ रहा था कि जब हम ये इतनी सिटी इतनी प्लान थी, तो हम क्या, हमारे लिए इजी नहीं था पब्लिक ट्रांसपोर्ट को प्रमोट करना यहाँ पे? क्योंकि एवरीथिंग वाज सो प्लान्ड, और आज भी हम लैग कर रहे हैं। वी आर ओवर थिंकिंग अबाउट टू इंट्रोड्यूस मेट्रोज हियर। मेट्रो, या कहते हैं कि एरिया बहुत कम है इसलिए मेट्रो नहीं ला सकते। वो खैर वो तो डिफरेंट इशू है, गवर्नमेंट का इशू है। पर एज ए पब्लिक हम अभी भी क्या कर सकते हैं कि हम अपने शहर को बचा पाएँ? अल्टीमेटली वही है कि देखिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट में क्या होता है, थोड़ा ये कि हमारी आदतें काफी बिगड़ चुकी हैं अब चंडीगढ़ में लोगों की। एंड जनरली भाई चंडीगढ़ में मैं खासकर देखती हूँ कि लोग, अगर उनके सेक्टर में भी जिम होता है ना, तो जिम तक कार में जाएंगे, फिर वहां पे ट्रेडमिल पे रन करेंगे। घर से रन कर लो ना, घर से वॉक कर लो, है ना। अब ये मेंटालिटी बन गई है लोगों की। कार्स हम लोग बहुत ज्यादा, व्हीकल्स इनफैक्ट इन जनरल बहुत ज्यादा यूज करने लगे हैं। एंड हम लोग, वी डोंट वांट टू चेंज आवर हैबिट्स। एक तो वो रिलक्टेंस आ गया है। यहाँ पे नॉर्थ इंडिया में अ कार इज अ स्टेटस सिंबल। हैविंग 1 कार इज द स्टार्टिंग, एंड देन 2 कार्स इज वेरी वेरी गुड। एंड बिकॉज पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं है तो तीसरी कार कई बार लोग खरीदनी पड़ती है, ड्राइवर रखना पड़ता है, ऑल ऑफ दैट। तो अल्टीमेटली पब्लिक ट्रांसपोर्ट में हमको फ्रीक्वेंसी बढ़ाने की बहुत जरूरी है। छोटी बसेस वेरी फ्रीक्वेंटली, डेडिकेटेड ऑटो स्टैंड्स, एक टर्म होता है प्लानिंग में, लास्ट माइल कनेक्टिविटी। राइट।
मैं अपनी कार नहीं लेके जाऊंगी अगर मुझे पता हो कि मैं अपने घर से आपके घर तक पब्लिक ट्रांसपोर्ट से पहुंच सकती हूँ। राइट, राइट। लाइक फॉर एग्जाम्पल साइकिलिंग को प्रमोट करते हैं, है ना, साइकिलिंग प्रमोट करते हैं लोग कि साइकिलिंग आप यूज करो। साइकिलिंग में क्या डिसएडवांटेज है कि आज मैंने साड़ी पहनी है, आई विल नॉट जी, साइकिल, है ना। जी। या मैं लैपटॉप लेके घूम रही हूँ, ठीक है, और मुझे 2 जगह जाना है। अगर आपको सिर्फ वन पॉइंट ए से पॉइंट बी जाना है तो साइकिल बिल्कुल ठीक है। पर अगर आपको ए बी सी डी जाना है जो नॉर्मली हर दिन होता है हमारा, तो साइकिल वर्क नहीं कर पाती है। आप साइकिल कहाँ पार्क करेंगे? करेक्ट। अगर मुझे यहाँ से सेक्टर 17 जाना है, फिर 17 से मुझे अपनी फ्रेंड के घर जाना है, एंड आई हैव द स्टैमिना टू साइकिल मे बी, ओके, करेक्ट। देयर इज नो पार्किंग प्रोविजन। सो एक जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट के जो इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए कि ऑटो स्टैंड कहाँ कहाँ होने चाहिए, डेडिकेटेड स्टैंड होने चाहिए, टैक्सी स्टैंड कहाँ होने चाहिए, रिक्शा वाले दोबारा रिवाइव कर सकते हैं हम लोग। रिक्शा इज अ वेरी वायबल ऑप्शन इन चंडीगढ़। 10 मिनट लगते हैं, 15 मिनट लगते हैं ज्यादातर लोगों को, पार्किंग की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो हमको पब्लिक ट्रांसपोर्ट को एक बहुत अलग तरीके से, ठीक है, मेट्रो इज अ बिगर थिंग, अ बिगर इशू, इंटर स्टेट काम आ सकता है, बट वंस यू रीच चंडीगढ़ तो विद इन द सिटी मूवमेंट जो है बहुत आसान होना चाहिए। और राइट। वो उसके लिए हमको बड़ा पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं, मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है कि हमें छोटा पब्लिक ट्रांसपोर्ट बट अ लॉट ऑफ देम एंड एट अ ग्रेटर फ्रीक्वेंसी चाहिए। हाँ, और इससे मेरे ख्याल से रोज़गार भी डेवलप होगा। यही थॉट मैंने सीआईआई के इवेंट में सुना था, व्हेन वी वर प्रेजेंटिंग सम प्रेजेंटेशन, और आपने ये बात रखी थी कि हमको इस तरह का कोई मोड अपनाना चाहिए। तो मेरे माइंड में एक ख्याल आया था कि आपको लगता नहीं है स्पेस और पॉपुलेशन फिर वो कंस्ट्रेंट बन जाएगा, वो चैलेंज हो जाएगा हमारे लिए अगर हम करना भी चाहें ऐसा? तो स्पेस है हमारे पास, हमको बस स्पेस डेडिकेट करने की। ये पार्किंग एरियाज हैं, यहाँ से शुरू होगा, यहाँ पे खत्म होगा। लाइक हर मार्केट में एक एरिया आप मार्क कर दीजिए। या इवन जैसे मैंने बहुत पहले ऐसे एक प्रपोजल रखा था कि जैसे रॉक गार्डन और लेक के बीच में बहुत लोग जाते हैं, जी। तो जैसे ये आर्ट्स कॉलेज के बच्चे लोग फ्लोट्स बनाते हैं जब कोई कार्निवल वगैरह होता है ना, तो व्हाई नॉट रन रिक्शाज लाइक दैट, यू नो, नाइस कलरफुल वाइब्रेंट रिक्शाज आप रन करो बिटवीन रॉक गार्डन एंड लेक, है ना, कितना सुंदर रहेगा। या आप अपने ई कार्ड्स को थोड़ा सा मॉडिफाई कर दो, ई कार्ड रन करो वहां पे फ्रीक्वेंटली, एडमिनिस्ट्रेशन रन करे चाहे, या कोई प्राइवेट प्लेयर को दे दो आप, ठीक है, ई कार्ड्स रन करो आप, ताकि लोग बाहर कहीं पे कार पार्क करके आए अपनी, मतलब पेरीफेरी पे कहीं उनको बोलो, ताकि वीकेंड पे जो बर्ड पार्क, सुखना लेक और ये वाली जो प्रॉब्लम है उसका सारा निदान हो जाएगा। आपका एक बड़ा कोई ग्राउंड ढूंढिए आपकी, सब लोग वहां पे अपनी कार पार्क करेंगे और वहां पे आपके 10-12 ई कार्ड्स खड़े होंगे, and you just pay 10 rupees or something like that per person and you can go to the rock garden or you can come to the lake or whatever. So it's a very easy solution। आपका पूरा वहां पे जो ट्रैफिक जाम वगैरह तो सब खत्म हो जाएगा आपका वहां पे। तो it's a matter of looking at this thing in a very different kind of a way। ये तो ऑप्शंस हैं हमारे पास, हम अगर हम करना चाहें तो कर सकते हैं। मैं थोड़ा आर्किटेक्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करना चाहूँगा, क्योंकि आपका बहुत ध्यान रहा है कि सिटी ब्यूटीफुल में जब आप रिवाइव करना चाहते हैं, अपने हेरिटेज को बचाना चाहते हैं, तो जब आप व्हेन यू टॉक अबाउट हेरिटेज तो आप किन चीज़ों की बात करते हैं इन चंडीगढ़? ये देखिए, ये क्या है कि चंडीगढ़ की जो हेरिटेज है ना, एज आई सेड कि इट इज 2 थिंग्स। एक तो है चंडीगढ़ की हेरिटेज जो उसका बिल्ट एरिया है, और एक उसके जो ओपन एरियाज है। ये दोनों आपस में बहुत डीपली लिंक्ड है। लोग क्या समझते हैं कि हेरिटेज का मतलब सिर्फ एक बिल्डिंग होगी या कोई एक कॉम्प्लेक्स होगा, ऐसा कुछ है नहीं, ऐसा नहीं है। चंडीगढ़ की हेरिटेज बहुत वास्ट है। इट इज अ वे ऑफ थिंकिंग, एज आई सेड, इट इज अबाउट नॉट जस्ट की व्हाट इज एक्चुअली देयर, इट इज अ वे ऑफ थिंकिंग। तो जब हम कहते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं सुखना वाला एग्जाम्पल ही ले लूं, जो सुखना लेक, रॉक गार्डन और जो ये वाली रोड है पूरी, जो बर्ड पार्क वाली रोड है जी, अब अगर आप वापस जाएं तो आपको पता चलेगा कि वो एरिया को एज अ इको फ्रेंडली एरिया ऑलरेडी कर्बूजियर ने कहा था कि दिस शुड बी अ इको फ्रेंडली एरिया with very little noise and very little pollution because it is right on the foothills। ठीक है, दैट वाज द मेन एम कि वहां पे वो सब चीजें रखी। और जो सेक्टर्स की डेंसिटी है वो वहां से इसलिए बढ़ाई गई, नॉट फॉर स्ट्रेटिफिकेशन, नॉट कि जो अमीर लोग हैं वो वहां रहेंगे, गरीब लोग कहीं और रहेंगे, कि डेंसिटी जो शहर की है वो धीरे धीरे बढ़े। कि जहाँ पे हिल्स हैं, जहाँ पे इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरिया है, जो पूरा वेटलैंड अब जो डिक्लेयर हुआ है, तब भी था, अब वेटलैंड डिक्लेयर हो गया, पर तब वेटलैंड था वो, कि उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, उसकी इकोलॉजी को प्रिजर्व करने के लिए, कि वहां पे सीवरेज ना जाए, वहां पे और कुछ ना हो, इसीलिए उसको ऐसे बनाया गया था। तो जब आप ये चीजें समझना शुरू करते हैं कि व्हाई वाज समथिंग डन, तो हम ये नहीं कह रहे कि आप एक ब्लैंकेट हेरिटेज के पीछे सब कुछ बंद कर दो। आप समझो कि क्या चाह रहे थे,
कि दे वर ट्राइंग टू प्रिजर्व द एनवायरनमेंट, ओके ठीक है, दे वर ट्राइंग टू प्रिजर्व द एनवायरनमेंट, बट अब वहां तो टूरिस्ट स्पॉट बन गया, वी कांट शट इट डाउन, वी कांट से कि रॉक गार्डन कोई नहीं जाएगा, वी कांट से कि सुखना लेक कोई नहीं जाएगा. What can we do? We can reduce the number of vehicles going over there. We are not stopping people from going there. We are stopping vehicles from going there. Then we get in e-carts, we get in sustainable things like, as I'm saying, rickshaws, like जो cycle rickshaw होता है, या we promote cycling in that area, whatever. तो आपको हेरिटेज को ये नहीं होता कि आपको पूरा का पूरा फ्रीज करना होता है. एक हेरिटेज में ना एक बहुत होता है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस थिंग. तो अगर ताजमहल है फॉर एग्जांपल, ताजमहल में उसकी वैल्यू क्या है कि ठीक है एक वो स्ट्रक्चर है और वो व्हाइट मार्बल का है. सबसे इंपॉर्टेंट क्या उसमें लगता है कि उसका फिजिकल एक्सप्रेशन एंड उसका व्हाइट मार्बल. सो इफ आई हैव टू डू सम रिपेयर, सम चेंज ऑन द इनसाइड व्हिच डज नॉट ड्रास्टिकली चेंज इट्स आउटसाइड, तो कई हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स में करते हैं कि वो अंदर से स्कैफोल्डिंग करेंगे, वो गिरने वाली है बिल्डिंग तो बाहर शटरिंग नहीं लगाएंगे, वो अंदर से स्कैफोल्डिंग करेंगे, उसकी अंदर से उसको रीइंफोर्स करेंगे. आपको कुछ पिलर दिखेंगे, आपको कुछ और दिखेंगे, पर वो उसको संभाल के रखेंगे. इम्पोर्टेंट क्या है कि वो बाहर से कैसे दिखती है, उसका एक्सप्रेशन कैसा है, उसका मटेरियल क्या है. तो सिमिलरली हेरिटेज इज नॉट अ स्टैंडर्ड थिंग कि उसको फ्रीज कर दो. इट इज जस्ट कि आप उसकी वैल्यूज आइडेंटिफाई करो कि इसमें इम्पोर्टेंट क्या है, उनको आप संभाल के रखो, एंड देन यू कैन चेंज इट, यू कैन अडैप्ट इट, यू कैन improve on it. In fact, the word we don't use in heritage is you can actually improve on it. Corbusier was himself a modernist. उसने राउंड अबाउट के 4 ऑप्शन दिए थे जी, कि पहला ये है, जब ट्रैफिक बढ़ेगा तो ये होगा, जब और बढ़ेगा तो अंडरपासेस आएंगे, फिर और बढ़ेगा तो हम ये करेंगे जी. उसकी खुद की ड्राइंग्स में है ये मेंशन. तो इट वाज नॉट ही वाज अ लाइक सो नाइव टू थिंक कि कभी कुछ बढ़ेगा ही नहीं, कुछ चेंज ही नहीं होगा. उसको पता था कि चेंज होगा. ज्यादातर ओपन एरियाज इतने बड़े बड़े क्यों दिए थे कि दे विल बी एबल टू एब्जॉर्ब द प्रेशर ऑफ द सिटी एज द सिटी ग्रोज. तो ये सारी चीजें ऑलरेडी इनबिल्ट हैं, हमको उनको बस समझने की जरूरत है हमको. और ये बड़ा अच्छा पॉइंट आपने जो राउंड अबाउट्स का बताया. मैं जब आया था तो मेरे ख्याल से चंडीगढ़ में 2005 में एक जगह सिर्फ मैं लाइट्स देखता था राउंड अबाउट में, जो ट्रैफिक लाइट होती हैं. नॉर्मली हर जगह पे छोटे या बड़े राउंड अबाउट्स थे. अब धीरे धीरे उनका नंबर भी कम होता जा रहा है. तो क्या ला कर्बूजियर के माइंड में जो आपने डिज़ाइन बताया कि अलग अलग डिज़ाइन थी जो अलग अलग तरह के प्रेशर को हैंडल कर सकते थे, तो अभी जितनी ट्रैफिक है क्या अभी भी राउंड अबाउट्स को रख के बड़ा छोटा करके मॉडिफाई करके उस ट्रैफिक को हैंडल किया जा सकता था, नॉट नेसेसरली उसको टोटली रिमूव कर दें और लाइटें लगा दें उसकी जगह पे? क्योंकि राउंड अबाउट जहाँ पर किया था, आप अगर नोटिस अभी रिसेंटली पेपर में आया था कि दे आर अगेन बिल्डिंग दोस राउंड अबाउट्स. सी राउंड अबाउट ऐसा कुछ नहीं है कि एक तो ना हम लोग हर चीज सोचते हैं कि जैसे कर्बूजियर वाज द गॉड ऑफ आर्किटेक्चर एंड ही थॉट ऑफ एवरीथिंग. राइट. राउंडअबाउट्स हैड बीन अराउंड इवन बिफोर कर्बूजियर स्टार्टेड डिजाइनिंग चंडीगढ़. अच्छा. रोटरी बोल लो उसको, रोटरी बोल लो, राउंडअबाउट बोलो, जो बोलो, इट वाज अ कंसेप्ट व्हिच वाज यूज्ड इन रोड प्लानिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम. चंडीगढ़ में उसको अप्रोप्रिएट क्यों लगा कि यहाँ पे हर 800 मीटर के बाद एक जंक्शन आता है रोड्स का, जो सेक्टर का साइज है, तो हर 800 मीटर के बाद एक जंक्शन आता है, तो व्हीकल को आपको हर 800 मीटर बाद रोकना पड़े, वेट करना पड़े. ही थॉट कि इट विल बी नॉट प्रोडक्टिव. तो तभी राउंड अबाउट देखे कि एक स्मूथ लाइक चलता रहे व्हीकल्स. एंड नाउ जहाँ पे राउंड अबाउट्स नहीं हैं, जहाँ तोड़ दिए गए, वहां पे रियलाइज हुआ कि वहां पे एक्सीडेंट्स ज्यादा होते हैं. Yes. आजकल उल्टा हो गया कि देयर इज समथिंग कॉल्ड ट्रैफिक कामिंग, कि जो ट्रैफिक एकदम प्रेशर से आ रहा होता है, एकदम स्पीड से आ रहा होता है, रेड लाइट्स पे ज्यादा एक्सीडेंट्स होते हैं. राइट. तो एक एस्पेक्ट होता है अबाउट दिस एफिशिएंसी ऑफ ट्रैफिक, एक सेफ्टी भी होता है. सो अभी चंडीगढ़ में फिर से जो राउंड अबाउट्स ला रहे हैं, अभी एक आर्टिकल भी किसी ने लिखा था बीच में मेरे ख्याल से, एंड द एडमिनिस्ट्रेशन आल्सो डिड इट्स होमवर्क एंड दे फाउंड केस स्टडीज फ्रॉम एल्सवेयर. इनफैक्ट पीछे कुछ बच्चों ने गवर्नर को अपील भी की थी, कुछ स्कूल के बच्चों ने, and they did proper studies and they actually showed that all over the world roundabouts are being considered safer and more efficient than red lights. Even if you put red lights on them for some time or something like that, that will do. कि कुछ time of the day आप red light लगा दो वहाँ पे to control traffic, because थोड़ा मुश्किल होता है वरना navigate करना. But ये बहुत पुराना concept है और ऐसा नहीं कि कर्बूजियर का original concept था, ये तो पहले से था ये चीज़. Okay, alright. हम लोगों को नहीं मालूम. हम जब चंडीगढ़ सिटी ब्यूटीफुल बोलते हैं तो हम सिर्फ राउंड अबाउट्स की बात, क्योंकि हम लोग नॉर्मली राउंड अबाउट्स ने एक अच्छी चीज क्या करी थी, उसने राउंड अबाउट्स को एज अ एस्थेटिक फीचर बनाया था.
ही फेल्ट लाइक एवरी राउंड अबाउट, अगर आप देखेंगे चंडीगढ़ की जो आइडेंटिटी है, जो ब्यूटी है ना, जहाँ पे भी रोड्स क्रॉस करते हैं, तो एवरी राउंड अबाउट इज अ अपॉर्चुनिटी टू डिजाइन समथिंग डिफरेंट, टू हैव अ गुड लैंडस्केपिंग, हैव अ स्कल्पचर, हैव अ वाटर बॉडी और व्हाटएवर। तो वो आई थिंक इट वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। आप भी नोट करते होंगे हर 6 से 8 साल के बीच में आपको हर राउंड अबाउट में कुछ नया मिलता है। कभी वो स्लिप रोड चेंज कर रहे हैं, कभी वो साइकिल के लिए अलग से एक पेमेंट बना रहे हैं। समथिंग इज हैपनिंग ऑलवेज जो राउंड अबाउट के आसपास है। विच इज अ गुड थिंग ना, कि हम लोग अडाप्ट कर रहे हैं, हम उस चीज को चेंज कर रहे हैं। एंड ऐसा पत्थर की लकीर तो कहीं नहीं लिखा हुआ कि आप इसको हाथ भी नहीं लगा सकते। जी जी जी। यू कैन चेंज इट, यू कैन चेंज द राउंड अबाउट, द रोड्स अराउंड इट, उनकी विड्थ आपको, या स्लिप रोड आपको बनाने कुछ करना है, आप वो कर सकते हो। वो तो आई थिंक प्रैक्टिकली जो चीज चाहिए आपको, विदाउट स्पॉइलिंग द एसेंस, एज आई सेड कि एसेंस को नहीं छेड़ना, उसके अलावा आप चेंजेस तो करते ही हो हर चीज में। जी या एब्सोल्युटली। अभी मेरी बातचीत का सिलसिला जारी है दीपिका जी के साथ। मैं इस वीडियो को 2 पार्ट्स में लेकर आने वाला हूँ। ये पार्ट 1 है और जल्दी ही मैं आऊँगा पार्ट 2 में, अपनी कॉन्वर्सेशन कंटिन्यू करूँगा दीपिका जी के साथ। तो देखते रहिए लाइफ आजकल विद तरुण।